नमस्कार। एक सर्वे आया है, प्यू सर्वे 2026। ये संस्था अमेरिका की है और 2000 से लगातार सर्वे करते जा रही है। और इस सर्वे में इस बार बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। सर्वे में पहली बार अमेरिका को चीन पार करता हुआ दिखा। यह एक जनमत संग्रह है। कुल 36 देशों में जनमत संग्रह कराया गया और 36 देशों में से 25 देश के लोग जो हैं उनका दृष्टिकोण चाइना के प्रति बढ़ा, या मैं कहूं बदल गया। जी हाँ, पहले से भी कुछ लोग बदले हुए थे और कुछ लोग उसमें और ऐड हो गए। तो कुल मिलाकर के इन देशों में 25 देशों में 36 में से 25 देशों में के लोगों के मन में चाइना की छवि अच्छी हुई। और यह चीज़ बाकायदा बीबीसी ने भी कोट किया, बाकायदा लिखा कि मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड नाउ फेवर चाइना ओवर द यूएस। यहाँ पर यह बात आपको आज जानना चाहिए, वो यह है कि ये जो फेवर हुआ है, जो फेवर किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बता रहा है कि एक ट्रांजैक्शन हो गया है कि अमेरिका अब पावरफुल नहीं रहा, चाइना पावरफुल नहीं। ये केवल एक धारणा, एक परसेप्शन है। लोगों के बीच एक परसेप्शन को ये बताता है ये जनमत संग्रह न किए, क्योंकि आज भी अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भी वैश्विक आरक्षित जो मुद्रा है, जो वर्ल्ड में जिससे व्यापार होता है, जिसको आप डॉलर कहते हैं, वो अमेरिका का है। उसी के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है। सैन्य गठबंधन अमेरिका के लाजवाब है, नाटो वगैरह, ऐसा चाइना क्रिएट नहीं कर पाया। उच्च शिक्षा हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पकड़, यानी विश्व बैंक, IMF, इसमें भी अमेरिका का ही बोलबाला है। तो ये एक परसेप्शन, ये जो है ना, ये जो सर्वे हुआ है, ये नहीं बताता है कि अमेरिका, ये प्रमाण नहीं देता है कि अमेरिका की तरफ लोगों का झुकाव, अमेरिका से लोग दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, या विश्व अमेरिका से दूर जा रहा है। हाँ, और न ये बता रहा है कि ये दूर जाकर के कोई अलायंस बना रहे हैं चाइना के साथ। ये केवल एक परसेप्शन है। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि इसके कारण से चाइना का छवि बदला है। और चाइना का जो एक पावर है, जिसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है, जिसमें चाइना बहुत हद तक लैग करता था, कमी था, उसको चाइना ने जरूर आगे बढ़ाया। सॉफ्ट पावर, जैसे देखो, दो पावर के दो स्तंभ होते हैं, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। मिलिट्री पावर को आप हार्ड पावर कहेंगे। सॉफ्ट पावर किसी देश का वो पावर होता है, किसी देश की वो क्षमता होती है जिसको देख करके कोई देश आपकी ओर आकर्षित हो, व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो, वह उस देश का सॉफ्ट पावर होता है। अमेरिका मिलिट्री पावर में, यानी हार्ड पावर में और सॉफ्ट पावर में, दोनों में लाजवाब था। और इसलिए शायद अमेरिका विश्व की शक्ति और महाशक्ति है आज भी। चाहे वो अमेरिका का हॉलीवुड मूवी हो, अमेरिका का इनोवेशन हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, ये सब उसका सॉफ्ट पावर था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है और ये अचानक चाइना की ओर शिफ्ट हुआ है। माना जा रहा है कि चाइना में जो छवि सुधरा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है चाइना में का आर्थिक क्षेत्र में चाइना का आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में चाइना का आगे बढ़ना। चाहे वो EV हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो बैटरीज, लिथियम बैटरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, AI हो, या चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया गया 150 देश में BRI प्रोजेक्ट हो, है ना। इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं चाइना ने अपने उस स्तंभ को, शक्ति के उस स्तंभ को, जिसमें वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा था, लोग उसे निगेटिव रूप में देखते थे, जिससे सॉफ्ट पावर बार बार मैं कह रहा हूँ, उसमें चाइना का आगे बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि निसंदेह ये बता रहा है कि अमेरिका की छवि में गिरावट आया है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बताया गया कि अमेरिका जो विश्व में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, उससे लोग और परेशान हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि अमेरिका की नीतियां जो हैं, बाकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया कि उसने विश्व को अस्थिर किया। ठीक, इसमें दूसरी तरफ देखेंगे चीन में सुधार आया है। जो हस्तक्षेप की धारणा चीन के प्रति थी, उसमें कमी हुई है। आर्थिक और तकनीकी प्रभाव का जो विस्तार हुआ, इससे चीन की छवि बढ़ी है। लेकिन मैं फिर कह दूं, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका से आगे चीन निकल गया। यह कोई अलायंस की बात नहीं कर रहा है कि 25 देशों का अलायंस या 25 देशों का समर्थन सीधा मिल गया हो, ऐसा कुछ बात नहीं। केवल एक ये परसेप्शन है, जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह को बताता है, न कि ये बता रहा है कि दुनिया ने अमेरिका को छोड़ करके चीन की ओर मुख कर दिया। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि इतना जरूर है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह एक विश्व व्यवस्था में परिवर्तन को बताता है। और यह बता रहा है कि चीन का इमरजेंस सॉफ्ट पावर के रूप में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हार्ड पावर निसंदेह चीन के पास में था शुरू से। चीन एक सैनिक रूप से बहुत शक्तिशाली देश था,
है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉफ्ट पावर में कमी थी। लोग उससे आकर्षित होकर के उस ओर नहीं जाते थे। कहीं ना कहीं चीन की जो BRI प्रोजेक्ट हो उसको भी इस ढंग से देखा जा रहा था कि गरीब देशों को वह ऋण जाल में फंसा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे चीन बाहर निकला। और आगे चल करके देखा जाए तो ये भारत के लिए भी थोड़ा हानिकारक है, क्योंकि अभी तक चीन सिर्फ हार्ड पावर के दम पर काम कर रहा था और भारत सॉफ्ट पावर के दम पर था। भारत प्योर सॉफ्ट पावर का बेताज बादशाह है, चाहे वो भारत का योग हो, भारत का खान पान हो, भारतीय संस्कृति हो, ये भारत के सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर को देख करके भारत में कई देश भारत में आते थे, और धर्मनिरपेक्षता भारत का वो भी सॉफ्ट पावर है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत होता था। लेकिन यदि चीन इसी ढंग से सॉफ्ट पावर में धीरे धीरे और आगे बढ़ता चल जाएगा तो वो निस्संदेह भारत में हो रहे इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है, विदेशी इन्वेस्टमेंट को। इसमें भारत को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि आखिर अमेरिका की छवि इतना ज़बरदस्त ढंग से कमज़ोर क्यों हुई। जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप के आने के बाद ये ज़्यादा हुआ है। जब से ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है, उसका कहीं ना कहीं उनकी नीति का विश्व के अन्य देशों के लोगों में विरोध हुआ है। फिर जिस ढंग से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, ट्रेड वॉर किया, ग्रीनलैंड पर जो बातें की, कहा ग्रीनलैंड मेरा है, फिर अनप्रिडिक्टेबल उनका फॉरेन पॉलिसी कब क्या कर दे पता नहीं। ईरान मिलिट्री एक्शन हो, चाहे नाटो देश पर प्रेशर क्रिएट करना हो, आज के तारीख में नाटो भी उनसे दूर जा रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिक्कत में डाल रही है। यानी और इसमें एक चाइना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि दुनिया को अमेरिका की विदेश नीति पहले की तुलना में जो है कम प्रिडिक्टेबल लग रही है। वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व अनुमान नहीं लगा पा रहे कब क्या अमेरिका कर दे। इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि बदल रही है लोगों के मन में। यहाँ पर इस बात को भी जाने आज आप, वो यह है कि सबसे ज़्यादा यदि चाइना को किसी ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद मलेशिया, वेस्ट बैंक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, टर्की, ये लोगों ने भी किया। यहाँ तक कि जो यूरोप के कंट्री हैं जैसे कि स्पेन, इटली, और आप देखेंगे यहाँ पर फ्रांस हुआ, चाहे वह ऑस्ट्रिया हुआ, चाहे जर्मनी हुआ, इन लोगों ने भी अमेरिका से ज़्यादा चीन को फेवर किया। लेकिन यहाँ पर इस बात को जाने, क्वेश्चन जो पूछा गया था इस सर्वे में, लगभग माना जाता है कि सर्वे जो हुआ है 42,000 लोगों पर किया गया है 35 देशों में, जिसमें से 25 देशों के लोगों ने चाइना को फेवर किया है। इसमें इस बात को जरा समझ लें कि केवल ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो एकदम एग्जैक्ट फिगर को ला दे। सिंपल सी बात थी, उनको सिर्फ ये पूछा गया कि आप चाइना को ज़्यादा फेवर करते हैं या अमेरिका को फेवर करते हैं। फिर दूसरा लाइन था कि जो चाइना को फेवर करते हैं तो कम करते हैं, नहीं करते हैं, या एकदम चाइना खराब है। इसी ढंग से अमेरिका, तो जो आंसर निकल करके आया वो भी पूरा एक्यूरेट नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि इस सर्वे ने फिलहाल आंख जरूर खोल दिया है अमेरिका का, और साथ साथ भारत का भी। भारत को भी अब थोड़ा अपने विदेश नीति को और वॉलेटाइल करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीन अपना तेजी से सॉफ्ट पावर बढ़ाता है तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का जो फ्लो है, जो पहले ही कम हो चुका है, वो और भी कम हो सकता है। ठीक है, जरा इस बात को जरा समझिए, और कुछ बातों को जरा हम देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानने वही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिससे ये पता चला कि लोगों की मनोदशा क्या है अमेरिका के प्रति। 75% लोगों का मानना है कि अमेरिका जानबूझ करके दूसरे देशों में हस्तक्षेप करता है। चीन में ये 45% है, मतलब 45% लोग जो है 35 देशों को वो मानते हैं हाँ चीन भी हस्तक्षेप करता है, लेकिन वो संख्या सिर्फ 45%, यानी वहां पर भी है, लेकिन अमेरिका 75%। तो जब आप इसकी तुलना करते हैं तब लगता है कि नहीं, चाइना का छवि अच्छा हुआ है, यानी एक विकल्प यहां पर। लेकिन एक बात जाने वो यह है कि चाइना का सॉफ्ट पावर, जो उसकी इकोनॉमी और एआई और क्या कहता है, जो उसका ये है, क्या नाम है उसका, लिथियम बैटरी हुआ या उसकी टेक्नोलॉजी हुआ, जो उसको सॉफ्ट पावर में मजबूत कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि दिस इज इक्वल टू चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसी सर्वे में इस बात को भी प्रमाणित किया गया है कि चाइना का छवि जरूर सुधरा है, लेकिन शी जिनपिंग का नहीं सुधरा है। चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जब बात उठती है तो वहां पर लोगों को उसकी छवि जो है वो खराब दिखती है। आपको पता है कि चाइना में बोलने की आज़ादी नहीं है, चाइना में कोई भी राइट्स आपको नहीं मिले हैं, स्वतंत्रता नाम का कोई चीज़ नहीं है चाइना में। पैसा ले लो, काम कर लो, लेकिन बोल नहीं सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, तोता तो है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सोने की पिंजरे में बंद। तो वैसी आर्थिक विकास शायद लोगों को पसंद नहीं आया है, इसलिए शी जिनपिंग का जो इमेज है उसकी में कोई सुधार नहीं है और गिरावट ही आया है। इसका मतलब सिंपल है, लोग विश्व अभी भी चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम पर
विश्वास नहीं कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल सिस्टम भी जुड़ता है सॉफ्ट पावर में। मतलब सॉफ्ट पावर का एक स्तंभ जो आज भी है चाइना के पास में, जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यानी साम्यवादी शासन प्रणाली के तहत चल रहा है, उस पर लोगों का विश्वास अभी तक नहीं है। यहां पर इस बात को जाने, जैसे जापान का उदाहरण, जापान ने प्योर वोट जो किया है वो एंटी, जापान के लोगों ने एंटी क्या कहता है चाइना किया है। वहां के लोगों ने 11% वहां के लोग मात्र चाइना को फेवर किए हैं, और जब शी जिनपिंग की बात आई तो केवल 7%। ये बताता है कि शी जिनपिंग की एक्सेप्टेंस, उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं है, चाइना की जरूर छवि अच्छी हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाइनाज इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम। आगे इस बात को भी जाने, वो यह है कि हाईएस्ट रैंकिंग जो शी को मिला है, यानी शी जिनपिंग को मिला है, वह 83% मिला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग के अंदर उनकी छवि अच्छी है, वाजिब है, होगा ही, चोर चोर मौसेरा भाई। और सबसे कम जो छवि मिली है वह जापान में मिली है, लगभग 7%। ट्रंप के बारे में आइए, ट्रंप की छवि सबसे अच्छी बताई गई है कहाँ पर, हाईएस्ट फिलीपींस में, और सबसे लोएस्ट जो है वो यरूशलेम में, और वह है ईस्ट बैंक और यरूशलेम 4%। तो आप इस बात को समझें। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपसे कहा, भारत की भी विदेश नीति को अब सोचना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर में यदि चाइना आगे बढ़ रहा है तो भारत को भी कुछ काम ऐसे करने होंगे जिससे भारत की छवि बढ़े। और इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक विकास, एआई, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। यदि भारत इसकी ओर ध्यान नहीं देगा तो प्रॉब्लम होगा। फिलहाल मैं इस बात को बता दूं, भारतीय लोगों का परसेप्शन अभी भी चाइना के प्रति अच्छा नहीं है। जो 25 देशों के बाद जो बचे 11 देश, उसमें भारत आता है, यानी भारतीय लोगों का झुकाव अभी भी अमेरिका के प्रति है। इतना कुछ होने के बाद भी, अमेरिका को इतना भर भर के गाली देने के बाद भी, आज भी भारतीय लोगों का परसेप्शन अमेरिका के प्रति अच्छा है, न कि चाइना के प्रति। उसका बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं हम लोग चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट और आए दिन होने वाले झड़प, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले कहता हूं, अमेरिका यदि हमारा दुश्मन नहीं है तो अमेरिका हमारा दोस्त भी नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और चीन तो निसंदेह हमारा दोस्त है ही नहीं। तो फिर क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।